सुकमा में नक्सली मुठभेड़ जारी है। 16 से ज्यादा नक्सली मारे गए बताए जा रहे हैं। 2 जवानों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। बड़े नक्सली लीडर्स को जवानों ने घेरा हुआ है। डीवीसीए मेंबर जगदीश को मार गिराने की खबर है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीवीसीए मेंबर जगदीश को मार गिराने की जानकारी मिल रही है इस मुठभेड़ के दौरान। लेकिन अब भी मुठभेड़ जारी है और भी अपडेट्स आ सकती है। इस वक्त की आपको अपडेट बता रहे हैं कि 16 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ में 1000 से अधिक जवान शामिल है। लगातार बैक टू बैक इस तरीके से लाल आतंक पर प्रहार देखा जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था बीजापुर में, इससे पहले हमने देखा था सुकमा में, कांकेर में, नारायणपुर में। हर जगह एक ही तस्वीर देखी जा रही है, लाल आतंक पर कड़ा प्रहार। और इसी बीच देखिए सुकमा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सुकमा में नक्सली मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है जिसमें 16 से अधिक नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। 2 जवानों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। इस मुठभेड़ में बड़े नक्सली लीडर्स ने जवानों ने इन लीडर्स को घेर लिया है, जिसमें से डीवीसीए मेंबर जगदीश को मार गिराने की भी खबर सामने आ रही है। और अब भी जारी है मुठभेड़, अब भी जारी है। सुकमा में चल रही है मुठभेड़ और अब तक 16 से ज्यादा नक्सली मारे जाने की खबर मिल रही है। बड़े नक्सली लीडर्स भी शामिल हो सकते हैं। जवानों ने पूरी तरीके से घेर लिया है और मुठभेड़ में 1000 से ज्यादा जवान शामिल है। देखिए आज की तारीख बेहद खास हो जाती है क्योंकि महज 1 साल 1 दिन का वक्त बचा है जब वो संकल्प का दिन आएगा कि कब नक्सलवाद का खात्मा हो। मार्च 2026 में नक्सलवाद का खात्मा, वो डेडलाइन वो रखी गई है और उस डेडलाइन की ओर पहुंचने के लिए लगातार प्रयास जारी है। दाद देनी पड़ेगी, सुरक्षा बलों की दाद देनी पड़ेगी डबल इंजन की सरकार की। सुकमा में नक्सली मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। 16 से ज्यादा नक्सली मार गिराए गए हैं, ऐसी भी सूचना है। और इसी बीच 2 जवान घायल हो गए हैं, ऐसी भी सूचना मिल रही है। बड़े नक्सली लीडर्स को जवानों ने घेर रखा है। चौतरफा हमला, चौतरफा वार सुरक्षा बलों की तरफ से यहाँ पर डीवीसीए मेंबर जगदीश को मार गिराने की खबर भी मिल रही है। सुकमा ये वो इलाका हो जाता है जो एक वक्त पर नक्सलवाद के लिए पहचान रखता था, नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था। लेकिन उस गढ़ को भेदते हुए सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल 1000 से अधिक जवान इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में शामिल बताए जा रहे हैं। सुकमा में नक्सली मुठभेड़ की अपडेट मिल रही है। 16 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। 2 जवानों के घायल होने की सूचना है। बड़े नक्सली लीडर्स को जवानों ने घेरा हुआ है। संजय ठाकुर का रुख कर लेते हैं, अधिक जानकारी उनसे लेंगे। संजय, इस पूरी की पूरी मुठभेड़ पर अभी तक की क्या अपडेट्स मिल रही है, क्योंकि जानकारी यह भी है कि बड़े नक्सली लीडर्स घिरे हुए हैं जवानों द्वारा। देखिए डीआरजी और सीआरपीएफ के लगभग 1000 जवानों ने इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया था। अंजलि, अभी जो अपडेट आ रही है कि 16 नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। 2 हमारे जवान जो है उन्हें कुछ चोट आई है, जो घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए फिलहाल मुठभेड़ स्थल से बाहर निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये इलाका जो है अंजलि गुगुंडा, इस बारे में थोड़ा बता दूं कि ये इलाका जो है ये दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के सरहद पे बसा हुआ इलाका है। इस इलाके में अगर जो हमारे साथी शहनवाज ने तस्वीरें भेजी थी, वो वीडियो अगर हम देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तो इस इलाके में आप देख पाएंगे कि पहाड़ियों की पूरी एक श्रृंखला है। 4 से 5 पहाड़ियां हैं जो इस इलाके को घेर कर रखती हैं और यही वजह है कि प्राकृतिक तौर पर ये नक्सलियों का बहुत मजबूत किला था। इस इलाके तक अगर आपको पहुंचना है तो कई पहाड़ियों को आपको पार करना होता था, घने जंगलों से गुजरना होता था और उस बीच नक्सलियों द्वारा जगह जगह पर प्रेशर आईडीज और स्पाइक होल्स लगाकर रखे गए थे। ऐसे में यहाँ तक जवानों का पहुँचना ही बहुत मुश्किल था, लेकिन जवानों को लगातार ये इनपुट मिल रहे थे कि इस इलाके में जगदीश सहित कई नक्सली सक्रिय हैं। जगदीश जो कि इस इलाके में डीवीसीए मेंबर है और इस इलाके का सबसे खूंखार नक्सली माना जाता है, उसके सहित कई नक्सलियों की इनपुट की सूचना पर आज जवानों ने इस बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया। ये ऑपरेशन जो है ये रात से ही जारी था। सुबह से लगातार नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। हालांकि अभी भी पुलिस की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि 16 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें जगदीश भी शामिल है। जगदीश का मारा जाना इस इलाके में नक्सलियों के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि अगर जगदीश मारा जाता है तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की पूरी पीढ़ी जो है, जिसे नक्सलवाद में शामिल करने का आरोप था जगदीश के ऊपर, इसके अलावा ये गुरिल्ला वॉर में एक्सपर्ट था, यानी कि जवानों पे हमले करने का इसे बहुत लंबा अनुभव था। हिड़मा के साथ ही काम कर चुका है। इसकी पत्नी भी पूनम नागमणि इसी इलाके में सक्रिय है एरिया कमेटी मेंबर के तौर पे।
जी। ऐसे में जगदीश जो कि एसएलआर बंदूक लेके चलता था, उसे फोर्स ने ढेर किया है। उसके साथ उसके 15 साथी मारे गए हैं। तो इस इलाके में जगरगुंडा एरिया कमेटी में नक्सलियों की कमर तोड़ दी है फिलहाल फोर्स ने। लगातार हम ऐसा देखते आ रहे हैं कि जवान टारगेटेड तरीके से नक्सलियों पे पकड़ बना रहे हैं। एक एक एरिया कमेटी को घेरा जाता है और उसे खत्म किया जाता है। ऐसे में नक्सली जो गांवों में ग्रामीणों बिल्कुल, को इन्फ्लुएंस नक्सलियों करते के थे। कमर तोड़ने का प्रयास लगातार जारी है। अगर साल 2025 की बात कर ली जाए तो 2 जनवरी से शुरू हुई थी बीजापुर की वो मुठभेड़, 5 नक्सली ढेर किए गए थे और लगातार जारी है। और आज की 25 मार्च तक के आंकड़े कहते हैं कि 120 से ज्यादा नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। ये लगातार जो प्रहार किया जा रहा है, ये क्या बताता है कि सांस लेने की भी फुर्सत यहाँ पर सुरक्षा बल और सरकार देना नहीं चाहती है नक्सलियों को। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंजलि आप। यहाँ पर एक बात और समझना चाहिए हमारे दर्शकों को कि माओवादियों की एक युद्ध नीति है, बहुत खतरनाक और बहुत घातक युद्ध नीति है प्राचीन काल से ही, यानी कि जब से इसकी उत्पत्ति हुई थी तब से ये दुश्मन पर भारी पड़ती आई हुई युद्ध नीति, जिसे गुरिल्ला युद्ध नीति कहा जाता है। होता क्या है कि छापेमार कार्रवाइयों के दौरान जब शत्रु जब इन पर भारी पड़ते हैं तो ये छोटे छोटे दस्तों में बंट करके अपने शत्रु को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि इन्हें ऐसा मौका भी नहीं मिल पा रहा है कि इस रणनीति को कारगर तरीके से लागू भी कर सके और अपना बचाव कर सके। आप देखिएगा कि शुरुआत से जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं अंजलि, 5 माओवादियों के मारे जाने से शुरुआत होती है और अब जो है 25, 30, 35 इस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो घटना सुकमा से आप हमारे दर्शकों को विस्तार न्यूज जो जानकारी दे रहा है, इसमें जगदीश की जो जानकारी निकल कर आ रही है, मैं सुन रहा था संजय भी अभी जानकारी दे रहे थे, वहां से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वाकई एक पुराना माओवादी जो वाकई गुरिल्ला युद्ध नीति में माहिर खिलाड़ी, उसके मार जाने की सूचना अगर आ रही है तो समझ जाइएगा कि वाकई यहाँ पर माओवाद की कमर टूट ही चुकी है। और दूसरी बात, एक दुख की बात है और एक बुरी खबर यह है कि नक्सलियों के लगाए हुए एक आईडी ब्लास्ट में यहाँ की एक स्थानीय आदिवासी महिला के पैर के परखच्चे उड़ गए हैं, वो चिथड़े उड़ गए हैं, हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया है, बेहद गंभीर स्थिति में उसे जगदलपुर रेफर किया गया है। इस तरह से माओवाद का जो चेहरा है अब वो, जिस तरह से महिला का पैर उठ गया है और गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, बहुत जल्द माओवाद का चेहरा यहाँ से बस्तर की जमीन से गायब होने जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बस्तर नए विकास के आयाम लिखने जा रहा है, ये तस्वीर साफ बताती है। मृगेंद्र पांडे हमारे साथ छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ भी लगातार जुड़े हुए हैं। मृगेंद्र जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, लेकिन उससे पहले भी हम देख रहे हैं कि जहां पर अब शांति का माहौल रख देना चाहिए था, तो इस ऑपरेशन में कोई भी ढिलाई बरतना नहीं चाहते हैं सुरक्षा कर्मी, कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती है डबल इंजन की सरकार। प्रधानमंत्री का दौरा है ठीक है, लेकिन नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार लगातार जारी देखा जा रहा है। जी देखिए, जिस तरीके से फोर्स ने नक्सलियों को घेरा है, बस्तर के अलग अलग इलाकों में लगातार जो ऑपरेशन है वो चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। ये जो लगातार बैक टू बैक कार्रवाई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, माननीय अमित शाह जी का बड़ा संकल्प है और उनके जैसे सिद्ध होते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट के राजनीति को खत्म होते हुए भी देखा है, 370 की धारा हटते हुए देखा है, देश में होने वाले बम धमाके खत्म होते हुए देखा है जी। और ऐसा ही उनका जो संकल्प है अमित शाह जी का, माननीय विष्णुदेव साय जी का बड़ा मार्गदर्शन है। मैं सोचता हूँ कि निसंदेह मार्च 2030 तक सशस्त्र नक्सलिज्म का पूर्ण समाप्त होगा। बिल्कुल विजय शर्मा जी, मुझे ये बताइएगा, आपने बात की है केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प की। उन्होंने साफ दो टूक उन्होंने कहा हुआ है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, सफाई कर दिया जाएगा। अभी तक की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कितने फीसदी आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ चुके हैं? नक्सलियों के पास अब नए भर्तियां नहीं हो रही हैं और नई भर्तियों को नहीं होने से और उनके 2600 से अधिक नई सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में 2600 का बल कम हुआ है, जो सरेंडर हुए हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से सीधा संवाद किया है विस्तार न्यूज ने और उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। हमने बात कर ली छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से। उन्होंने भी साफ कहा है कि ये जो प्रयास है, उन्होंने देखा है कि किस कदर पहले का जमाना था और किस तरीके से अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। आपने भी देखा है, आप भी बताइएगा कि ये जो रणनीति में बदलाव देखा जा रहा है सरकार का, ये कितना कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सरकार ने जो रणनीति बनाई है, डबल इंजन की सरकार का एकमात्र लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से खत्म करना है और उसकी दिशा में लगातार काम हो रहा है। एक ऑपरेशन खत्म होने के बाद दूसरे ऑपरेशन को प्लान नहीं किया जा रहा है। पहले ये होता था कि एक ऑपरेशन होता था, जवान जंगल में जाते थे, वापस आते थे, उसमें सफलता और असफलता दोनों मिलती थी, कई बार जवान मारे भी जाते थे। हमने ऑपरेशन के दौरान 15-15, 20-20 जवानों को मरते हुए भी देखा, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं और आपको बताऊंगा इस समय करीब 10,000 जवान अलग अलग एरिया में, ये सिर्फ एक मुठभेड़ की बात नहीं है, इस मुठभेड़ में 1,000 जवान हैं, लेकिन 10,000 जवान अलग अलग जंगलों में, अलग अलग एरिया में जो इनपुट मिल रहे हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, उसके आधार पर ऑपरेशन कर रहे हैं। आप देखिए कि एक सप्ताह में तीसरी बड़ी कार्रवाई है बस्तर में, जिसमें नक्सली मारे गए हैं। 16 नक्सलियों का शव बरामद हुआ है। इससे पहले लगातार जो है पुलिस को सफलता मिल रही है। तो ऑपरेशन जो स्ट्रेटेजी बदली है पुलिस ने, राज्य सरकार ने, और डबल इंजन की सरकार बनने के बाद जो भरोसा पैदा हुआ है, उसका परिणाम है कि नक्सली बड़े पैमाने पर मारे जा रहे हैं। और आप एक खास बात समझिए, गृह मंत्री भी कह रहे थे, विजय शर्मा जी कह रहे थे कि नक्सलियों के कैडर में नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। कुल मिलाकर जो नक्सली हैं उन्हें ही मारना है, उन्हें ही खत्म करना है। इसके साथ ही सरकार ने एक अच्छी पॉलिसी लाई है, वो आत्मसमर्पण पॉलिसी है। नक्सलियों के लिए सरेंडर पॉलिसी जो बनाएगी, उसमें घर, पैसा और तमाम चीजें देने का वादा किया गया है। तो ये 2-3 मोर्चे हैं जिस पे सरकार लगातार काम कर रही है और उसी का परिणाम है कि अभी बस्तर में न सिर्फ नक्सली मारे जा रहे हैं, बल्कि कुछ दिनों पहले ही बड़े नक्सली कमांडर ने आत्मसमर्पण किया, उनके साथ सैकड़ों लोग आए। तो ये बदलाव देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में और बड़ा बदलाव विकल्प दिए हुए हैं। या तो आप सरेंडर कर दीजिए, मुख्य धारा में लौट आइए, या फिर आपको तबाह कर दिया जाएगा, आपको ढेर कर दिया जाएगा, मार गिराया जाएगा। और इसके साथ साथ महेंद्र जी, मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और जब भी वो आते हैं छत्तीसगढ़ तो बस्तर के विकास का अक्सर जिक्र करते हैं। बस्तर के विकास की इस तस्वीर को किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ये ऑपरेशन बहुत बड़ा ऑपरेशन है। हालांकि एक बार मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। पीएम के दौरे या गृह मंत्री के दौरे से इन ऑपरेशनों का कोई सीधा ताल्लुक नहीं, क्योंकि अपने बस्तर में जो हमारे जवान हैं, जो पैरामिलिट्री के फोर्स हैं, वो अंदरूनी इलाकों में घुस चुके हैं। प्रधानमंत्री कल बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं और रेलवे प्रोजेक्ट हो, एनटीपीसी के प्रोजेक्ट हो, तमाम चीज़ों को लेकर। इसके साथ ही बिलासपुर जो रेंज है, क्योंकि लगातार बीजेपी बिलासपुर में जीतती रही है, वहाँ से केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू आते हैं, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू हैं, उस लिहाज से उनके कार्यक्रम को काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस बीच जो नक्सलियों को मारा गया है वो सोने में सुहागा की तरह है। प्रधानमंत्री के भाषण में हो सकता है इस चीज़ का जिक्र हो, इस ऑपरेशन का जिक्र हो, क्योंकि वो जवानों का मनोबल बढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। हमारे पास एक अपडेट है, हमारे साथी रवि मिरी है, एक अपडेट ले लेते हैं, उस अपडेट को भी आपको बताते हैं। रवि जी, क्या अपडेट है? देखिए, पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि 16 नक्सलियों को मारा गया है, 16 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए। इसके अलावा जो मुठभेड़ के दौरान भारी मात्रा में हथियार मिले, उसकी जानकारी भी दे देते हैं, क्योंकि AK-47 SLR इंसास राइफल, 303 राइफल, रॉकेट लॉन्चर जैसे बड़े हथियार भी इसमें मिले हैं। इसके साथ साथ BGL लॉन्चर हथियार, विस्फोटक पदार्थ वहाँ पर बहुत बड़ी भारी मात्रा में जवानों को मिले हैं। और इसमें एक और सबसे जो जरूरी अपडेट ये है कि मुठभेड़ में कई और नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, मतलब वो पुलिस वाले ही कंफर्म कर रहे हैं कि अभी और संख्या बढ़ सकती है, 16 से बढ़कर ये संख्या ज़्यादा हो सकती है, ये निश्चित माना जा रहा है। क्योंकि आज सुबह 8 बजे से मुठभेड़ चल रही थी और इसके बाद जो सर्च ऑपरेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको एक्टिव कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी लगातार चल रहा है। जी,
बिल्कुल रवि, देखिए तो महत्वपूर्ण जानकारी दे पुलिस रहे हैं खुद कि बोल रही 16 है कि तो अभी नक्सली का और आंकड़ा है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और हम देख रहे हैं कि पिछली बार से जब जब इस तरीके से प्रहार किया जाता है तो ये आंकड़ा आमतौर पर बड़ा ही पाया जाता है। संजय, आपके पास आना चाहूंगी। जानकारी दे रहे हैं रवि कि भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुए हैं, बड़े बड़े हथियार भी बरामद हुए हैं। और आमतौर पर जब इतने बड़े हथियार कहीं से बरामद होते हैं तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि वो बड़ा नक्सली का गढ़ है। देखिए, AK-47 SLR इंसास जैसी बंदूकें मिली है। ये ऑटोमेटिक राइफल मिलने का मतलब ही ये होता है कि कम से कम DVC या ACM रैंक का नक्सली जो है वो इस मुठभेड़ में मारा गया है। नक्सली संगठन में हथियारों की कीमत देखिए अंजलि बहुत ज्यादा होती है। किसी भी नक्सली से अधिक कीमत होती है उसके हथियार की। ऐसे में सिर्फ उन्हीं नक्सलियों को ये बड़ी बंदूकें दी जाती है जो युद्ध नीति में, गुरिल्ला वॉर में बहुत ही महारत हासिल कर लेते हैं। ऐसे में ये नक्सली जो मारे गए हैं ये वही नक्सली हैं जो सीधे तौर पे नक्सलियों ने जवानों पे हमले किए थे, जवानों पे हमले में शामिल थे। इस तरह के नक्सली अगर मारे जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि नक्सलवाद पे बहुत बड़ा प्रहार किया है हमारे जवानों ने। साथ ही क्योंकि इस इलाके को मैं लगातार जो बता रहा था कि इस इलाके में हिड़मा भी सक्रिय रहा है और जगदीश जो है वो हिड़मा का सहायक के तौर पे उसने कई बड़े घटनाओं को अंजाम दिया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 में भी ये बहुत बड़ा प्रहार है। नक्सलियों को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। जगरगुंडा एरिया कमेटी में सबसे बड़ा नक्सली जो इलाके का था जगदीश, वो मारा गया है। उसके साथ 16 नक्सली मारे गए हैं। हो सकता है कि और भी कई बड़े नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हों, क्योंकि हथियार जब सामने आए हैं पुलिस ने बताया कि AK-47 इंसास SLR, इसके अलावा 303, साथ ही BGL लॉन्चर और नक्सलियों ने उसे इम्प्रोवाइज करके जो रॉकेट लॉन्चर बनाया है वो भी मिला है नक्सलियों के पास से। ऐसे में ये माना जा रहा है कि हो सकता है नक्सली किसी बड़े नक्सली लीडर, स्टेट कमेटी मेंबर या सेंट्रल कमेटी मेंबर की सुरक्षा में वहां तैनात हो। हो सकता है ये जो तो आंकड़ा अभी उसे तक भी निकलकर सामने आ रहा है इसमें बड़े नक्सली लीडर्स का नाम भी शामिल हो। आपको सुकमा से बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ बता दें कि जवानों को बड़ी सफलता मिली है क्योंकि 16 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। AK-47 इंसास, BGL लॉन्चर बरामद है और विस्फोटक सामग्री भी बरामद कर ली गई है। घायल जवानों की हालत, जो कि 2 घायल जवान भी हैं, उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। यानी कि अच्छी खबर मिल रही है इस मुठभेड़ के लिहाज से। सुकमा से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एक तरफ 16 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं और अभी भी देखिए लगातार जारी है मुठभेड़, इसीलिए जानकारी ये भी मिल रही है कि ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए कि नक्सलियों के पास से क्या कुछ बरामद किया गया है तो AK-47 राइफल, इंसास, BGL लॉन्चर बरामद किया गया है। विस्फोटक सामग्री भी भारी मात्रा में बरामद की गई है। घायल जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, उनका इलाज जारी है। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुकमा मुठभेड़ में अब तक कुल 16 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। DRG सुकमा, CRPF के संयुक्त बल बीजापुर ऑपरेशन का हिस्सा थे। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है, ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन देखिए इसी के साथ साथ और भी जानकारी मिल रही है कि इस मुठभेड़ में कई बड़े नक्सली लीडर्स को ढेर कर दिया गया है। हो सकता है कई बड़े नाम भी निकलकर सामने आए। हमारे साथ संजय ठाकुर लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही साथ न्यूज रूम से छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे भी लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आप बताइएगा ताजा अपडेट्स पूरी मुठभेड़ पर। देखिए, फिलहाल पुलिस ने पुष्टि कर दी है अंजलि कि 16 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। नक्सलियों के पास से AK-47, इंसास, SLR, 303 और BGL लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियार मिले हैं। इसका मतलब साफ है अंजलि, जो हम शुरुआत से कह रहे थे कि कोई DVC लेवल का नक्सली या फिर एरिया कमेटी मेंबर मारा गया है। साथ ही गुरिल्ला वॉर में पारंगत नक्सली भी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं, क्योंकि इतने बड़े हथियारों का मिलना ये बताता है कि इस इलाके में DVC और ACM रैंक के नक्सली शामिल थे। इसके अलावा जो हम नाम शुरुआत से कह रहे थे कि इस इलाके में सक्रिय DVC मेंबर जगदीश मारा गया है, तो हो सकता है जगदीश भी मारा गया हो, क्योंकि जगदीश SLR बंदूक लेकर घूमता था और मौके से SLR बंदूक भी मिली है। ऐसे में नक्सलियों के जगरगुंडा एरिया कमेटी को पूरी तरह से फोर्स ने ध्वस्त कर दिया है। लगभग एक एरिया कमेटी में 30 से 40 नक्सली होते हैं। उनमें जो प्रमुख नक्सली हैं उन्हें फोर्स ने इस बार ढेर कर दिया है। जगदीश की पत्नी पुणे नागमणि जो है वो जगरगुंडा एरिया कमेटी की सदस्य थी।
महिला नक्सलियों की लाश भी मिली है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जगदीश और उसकी पत्नी दोनों इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। हालांकि अभी जवान लाशों को लेकर वापस निकल रहे हैं और ये सबसे बड़ी चुनौती होती है अंजलि, क्योंकि जो हमारे साथी शहनवाज ने तस्वीरें भेजी थी इलाके की, एक पहाड़ियों की पूरी श्रृंखला है जिसके बीच में ये गुगुंडा इलाका बसा हुआ है। जवान कई पहाड़ियों को पार कर रात भर पैदल चलकर इस इलाके में पहुंचे थे। अब जवानों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि मारे गए 16 नक्सलियों के शव और साथ ही जो हथियार और नक्सली सामग्री मिली है उसे लेकर वापस सुरक्षित लौटना, क्योंकि मुठभेड़ के दौरान हमारे 2 जवान घायल हुए थे। हालांकि राहत की बात यह है अंजलि कि दोनों जवान सुरक्षित हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि उन्हें भी उपचार के लिए अस्पताल में भेजने की तैयारी की जा रही है। तो अब जवानों के सामने चुनौती है मारे गए 16 नक्सलियों के शव, हथियार लेकर वापस लौटना और उनकी पहचान भी करना और जानकारी भी देना कि क्या इसमें कोई नामी इनामी नक्सली भी मारा गया है। और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि सारी प्राकृतिक जो लिमिटेशंस होती है उनको लांघते हुए जवान आगे बढ़ते हुए इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। काबिल तारीफ ये काम हो जाता है। मृगेंद्र जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। देखिए, इससे पहले कल की अगर बात की जाए तो एक प्रेस नोट भी जारी किया था नक्सलियों ने, जिसमें बोला था कि नक्सली नहीं मारे जा रहे, ग्रामीण मारे जा रहे हैं। सरकार जो है ये झूठा दावा कर रही है। ये जो बौखलाहट है नक्सलियों की, ये अच्छी मानी जा सकती है क्या? यानी कि कहीं ना कहीं ना सिर्फ नक्सलियों की जान को खतरा बताया जा रहा है, बल्कि नक्सलियों का जो एक मनोबल है वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। निसंदेह देखिए, नक्सली एक प्रोपेगेंडा रचते हैं जिसमें लगातार कहते हैं कि जो मारे जा रहे हैं वो ग्रामीण हैं। लेकिन नक्सलियों ने अपने प्रेस नोट में यह भी स्वीकार किया कि उनके 78 साथी मारे गए हैं और 40 ग्रामीणों के गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। 78 साथी मारे जाने की पुष्टि खुद जो है नक्सली अपने प्रेस नोट में कर रहे हैं। इससे साफ साफ है कि नक्सलियों का जो कैडर है वो पूरी तरह बिखरता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। और जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, और ये 78 नक्सली सिर्फ 1 साल में मारे गए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है। पिछले 1 साल में जब से राज्य में बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं उसमें 78 नक्सली मारे जा रहे हैं, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि पुलिस का आंकड़ा बहुत बड़ा है, पुलिस ज्यादा नक्सलियों को मारने की बात करती है, तो पुलिस को बड़ी सफलता मिल रही है। और उसमें अगर 78 को नक्सली स्वीकार करते हैं तो ये भी पुलिस का मनोबल बढ़ाने वाला है और नक्सलियों के टूटते मनोबल, गिरते मनोबल को बताने वाला है। दूसरी बात, जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है और नक्सली बैकफुट पर हैं, नक्सलियों के जो बयान आ रहे हैं वो कहीं न कहीं ग्रामीणों को ढाल बनाकर आगे बढ़ने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। नक्सलियों का हमेशा से जो मूवमेंट रहा है वो गरीब, आदिवासी और ग्रामीणों को आगे करना और उसके पीछे छुपकर ऑपरेशन और तमाम चीज़ें। जब फोर्स पर अटैक होते थे पहले, पिछले समय में, पिछले 20-25 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो हमेशा जब भी अटैक हुआ है ग्रामीणों को नक्सलियों ने आगे किया और अटैक किया है। तो ये उनकी एक रणनीति होती है। लेकिन अब ग्रामीण भी समझ चुके हैं कि बस्तर में अब शांति आ रही है, विकास आ रहा है, रोजगार आ रहा है, 4G 5G नेटवर्क आ रहा है, तो वो नक्सलियों का साथ छोड़ रहे हैं। बड़े कैडर मारे जा रहे हैं और जो जीरो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो नक्सलियों की नई टीम बनती थी वो बनना बंद हो गई। और राज्य सरकार के पास भी ऐसे इनपुट हैं कि नक्सलियों के कैडर में अब जो है नई भर्तियां बंद हो गई हैं। तो आप समझिए 2 साल में, अगर 3 साल में नई भर्तियां बंद होंगी तो नक्सली पूरी तरह कमजोर हो जाएंगे और सिर्फ बड़े लीडर रहेंगे जिन्हें फोर्स लगातार मार रही है। बिल्कुल, नक्सलियों का कुनबा लगातार कम ही होता जा रहा है। और जैसा कि जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री भी दे चुके हैं कि नक्सलियों की ज्यादा यहाँ पर लॉस हो रहा है और हमारे जवानों की कैजुअलिटी के आंकड़े जो हैं वो पिछले कुछ सालों में कम पाए गए हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है। लेकिन संजय, आपके पास आना चाहूंगी मैं। यहाँ पर स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। स्ट्रैटेजी, सुरक्षा बलों की स्ट्रैटेजी क्या देखी जा रही है? क्योंकि देखिए, अगर 2 जनवरी को हम देखें तो बीजापुर में मुठभेड़ देखी गई थी, 3 जनवरी को गरियाबंद पहुंचते, 5 जनवरी को अबूझमाड़, उसके बाद बीजापुर, गरियाबंद, कांकेर, ये तमाम इलाके बैक टू बैक कवर कर रहे हैं सुरक्षा बल। तो यहां पर स्ट्रैटेजी क्या समझ में आती है जवानों की? देखिए, रणनीति जवानों की बहुत साफ है। पहले नक्सलियों के आधार इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप खोले गए। इससे पहले जवानों को जो 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था नक्सलियों की गढ़ तक पहुंचने में, वो दूरी काफ़ी कम हो गई। अब जवानों ने, क्योंकि देखिए आज जो मुठभेड़ हुई है गुगुंडा, इससे लगभग 6 किलोमीटर आगे परिया गांव में फोर्स ने कुछ दिनों पहले कैंप खोला।
ऐसे में अब ये दूरी काफ़ी कम हो गई है। जवानों को पहाड़ पार करते हुए लगभग 7 से 8 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ा नक्सलियों के गढ़ तक पहुंचने में। अगर पहले जवानों को इस इलाके तक पहुंचना होता तो उन्हें कम से कम जो नज़दीकी कैंप था उससे 20 से 25 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना होता। ऐसे में जवानों ने अपनी रणनीति बहुत साफ कर ली। पहले नक्सलियों के आधार इलाकों में कैंप खोले गए, इसके बाद लगातार यूएवी और ड्रोन जैसे अत्याधुनिक संसाधनों से नक्सलियों के मूवमेंट पर नजर रखी जाने लगी। जवानों ने और पुलिस ने अपने मुखबिर जो है वो नक्सलियों के बीच भी तैनात किए। लगातार नक्सलियों की इनपुट जो है वो जवानों को मिलती है। इसके अलावा उनके मोबाइल जो है वो सर्विलांस पे हैं, यानी कि कोई भी नक्सली अगर मोबाइल का उपयोग करता है तो जवानों के पास इसकी सूचना मिल जाती है। इसके बाद जो जवानों की सबसे कारगर रणनीति है जिसे हम कहते हैं कॉर्डन सर्च एंड किल, यानी कि पहले किसी इलाके को घेरिए, सर्च करिए और उसके बाद एनकाउंटर करिए। उसी रणनीति को फोर्स ने यहाँ फिर से आजमाया है। 1000 से ज़्यादा जवानों ने इस गोगुंडा की पहाड़ियों को चारों ओर से घिरा। लगातार जवान धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। लगातार ड्रोन के माध्यम से नक्सलियों के मूवमेंट पे जवानों ने नज़र रखी। वो हर एक नक्सलियों की मूवमेंट को बारीकी से देख रहे थे, जिससे उन्हें ये पता था कि नक्सली एम्बुश नहीं लगा पा रहे हैं, या अगर नक्सलियों ने कहीं एम्बुश लगाया है तो उसे तोड़ना कैसे है। यही वजह है कि AK-47, इंसास, SLR जैसे खतरनाक हथियार लेकर बैठे नक्सली भी जवानों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और जवानों ने 16 नक्सलियों को ढेर किया है। तो अंजलि, जवानों की रणनीति बहुत साफ है। पहले नक्सलियों के आधार इलाकों में कैंप स्थापित करिए, इसके बाद नक्सलियों की मूवमेंट पर नजर रखिए और उसके बाद हमला करिए। यानी कि जिस गुरिल्ला वॉर का उपयोग अब तक नक्सली करते आए थे, ठीक उसी तर्ज पे जवान भी अब नक्सलियों के पहले मूवमेंट पे नजर रखते हैं और उसके बाद उसी आधार पे इस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि सुकमा की बात की जाए, बीजापुर की बात की जाए, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर या गरियाबंद, हर जगह नक्सली जो है वो बैकफुट पे हैं। नक्सलियों को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। जैसे हमारे ब्रिगेड जी बता रहे थे कि एक ऑपरेशन खत्म नहीं होता है, उससे पहले ही दूसरा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया जाता है। इंटर स्टेट ऑपरेशन चल रहे हैं। हमारे साथी खोमन साहू ने अमित शाह जी से ये सवाल पूछा था कि क्या जॉइंट ऑपरेशन चलेंगे अलग अलग राज्यों के बीच में, तो हमने देखा कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस ने, महाराष्ट्र और तेलंगाना पुलिस ने भी कई जॉइंट ऑपरेशन साथ में किए हैं। ऐसे में नक्सलियों के पास अब सुरक्षित इलाका नहीं बचा है अंजलि। जहां भी नक्सली मूवमेंट करते हैं, फोर्स को उस बारे में जानकारी मिल जाती है और एक बड़ा ऑपरेशन उस इलाके में लॉन्च कर दिया जाता है, जिससे नक्सलियों के पास अब किसी भी तरह की योजना बनाने का समय नहीं बचा है। और इसी बात का फायदा जवान उठाना चाहते हैं। नक्सली, एंटी नक्सली ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो मृगेंद्र जी से मैं ये समझना चाहूंगी। मृगेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा 2026 तक तय कर लिया गया है और उस और लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन क्या उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ इस तरीके के आगे का रोड मैप, इस तरीके की रणनीति की उसके बाद फिर इंटर स्टेट जॉइंट ऑपरेशंस चलाकर पूरे देश में से नक्सलवाद का खात्मा तय किया जाएगा? देखिए, जो देश में नक्सलियों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नक्सल ऑपरेशन या नक्सली छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना है, उड़ीसा है और झारखंड। ये 4 राज्य हैं और चारों राज्य एक दूसरे से जुड़े हैं। आप देखिए, इंटरकनेक्ट है। और इन्हीं राज्यों के बीच, क्योंकि अगस्त 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक ली थी यहीं रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, और 9 राज्यों के DGP और पैरामिलिट्री फोर्स के चीफ को बुलाया था। उसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के साथ अटैक करने पर की बात की गई थी। आप देखिए, महाराष्ट्र का बड़ा एरिया, गढ़चिरौली और तमाम जगह, वहाँ नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उड़ीसा का एक बड़ा एरिया नक्सल प्रभाव से पूरी तरह खत्म हो रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उन राज्यों की भी जो सरेंडर पॉलिसीज बनाई गई हैं वहाँ भी लोग सरेंडर कर रहे हैं। झारखंड में आप देखिए कि पिछले 6 महीने में कोई भी बहुत बड़ी घटना नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो नक्सलवाद का मूल है, धुरी है, एक्सेस बोला जाए या कुछ भी बोला जाए, वो छत्तीसगढ़ है और यहीं नक्सलियों के लीडर भी हैं, यहीं ऑपरेशन भी चल रहा है और यहीं मारा भी जा रहा है। यहाँ से जो नक्सली भागते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर उड़ीसा, उनको रोकने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन, बॉर्डर पे ऑपरेशन, इंटर स्टेट ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं।
हमने कबीरधाम में कवर्धा के जो बॉर्डर हैं महाराष्ट्र से जुड़ते हैं वहाँ पर ऑपरेशन देखा, बालाघाट में जो नक्सली थे वहाँ पर ऑपरेशन देखा। तो ये इंटर स्टेट ऑपरेशन की ही रणनीति है जिसमें नक्सली या तो अब मारे जा रहे हैं या भागने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी मारे जा रहे हैं। दोनों परिस्थितियों में नक्सली मारे जा रहे हैं। जवान जो है, जो मारे गए 16 नक्सली हैं, उनके शवों को बरामद करके वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधा इलाके के जंगलों से। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये भी जानकारी दे दे कि ये इलाका अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ी चुनौती है। लंबे लंबे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं और इस तरीके के यहाँ पर दुर्लभ दुर्गम रास्ते हैं। लेकिन इन्हीं रास्तों को भेदते हुए सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और उनके शव भी बरामद कर लिए गए। और देखिए, तस्वीरें भी मिली है, आपको तस्वीरें भी दिखाई हमने किस तरीके से 16 नक्सलियों के शवों को बरामद करके लौटते हुए नजर आ रहे हैं सुरक्षा बल। और सीधी तस्वीरें, संजय आपका रुक करना चाहूंगी, हमें तस्वीरें दिखती हुई नजर आ रही है, तस्वीरें मिलती हुई नजर आ रही है। आपके पास कोई अपडेट्स? देखिए, बिल्कुल जवान अब नक्सलियों के शवों को लेकर वापस निकल रहे हैं। पिछले बार हमने देखा था कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व इलाके में फोर्स ने हेलीकॉप्टर का उपयोग किया था। एक MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से 20 नक्सलियों के शव लेकर जवान वापस निकले थे। लेकिन इस बार जवान पैदल ही लौट रहे हैं क्योंकि सबसे नज़दीकी कैंप जो है वो परिया है, लगभग जिसकी दूरी 7 से 8 किलोमीटर है। ऐसे में जवान उस कैंप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां से गाड़ियों के माध्यम से शवों को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। सबसे बड़ा इनकाउंटर है सुकमा के लिहाज से। सुकमा जिले में पिछला हमने देखा था इनकाउंटर, भंडारपदर में 10 नक्सली मारे गए थे। इस बार 16 नक्सलियों को ढेर किया है DRG और CRPF के जवानों ने। तो सबसे बड़ा इनकाउंटर है। उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती जवानों के सामने यही है कि किसी भी तरह सुरक्षित इस इलाके से वापस निकला जाए। क्योंकि देखिए, जवान जब किसी इलाके को घेरते हैं, 1000 से ज्यादा जवान, तो वो अलग अलग एंट्री पॉइंट्स होते हैं, तो एग्जिट पॉइंट भी अलग रखना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। जिस रास्ते से जवान जाते हैं उस रास्ते से वापस नहीं आ सकते, क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि नक्सली उसी रास्ते पे किसी न किसी तरह का एम्बुश लाकर बैठे होते हैं। ऐसे में पुलिस के अधिकारी लगातार इस बात की मॉनिटरिंग करते हैं कि जवान अलग अलग एग्जिट पॉइंट से निकलें ताकि नक्सलियों के पास किसी तरह के हमले करने का मौका ना हो। आपको याद होगा अंजलि, 6 जनवरी को जवानों ने गलती की थी जिसमें कुटरू के पास नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए थे। ऐसे में जवान लगातार अपनी गलतियों से सीखते हैं और यही वजह है कि जवान अलग अलग एग्जिट पॉइंट से निकलेंगे। कुछ जवान जगरगुंडा होते हुए निकलेंगे, कुछ जवान परिया होते हुए निकलेंगे और कुछ जवान जो है वो अरहनपुर के रास्ते से भी निकल सकते हैं। ऐसे में लगातार हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो मैदान पे हैं, लगातार वो इस तरह की तस्वीरें भेजेंगे। जवान जब निकलेंगे तो ये बात साफ होगी कि ये पूरी मुठभेड़ कैसे हुई, किस तरह से नक्सलियों को घेरा गया, कितने नक्सली वहां मौजूद थे। और देखिए, जो जगदीश जो है लगभग 2018 या 2016 में हमारे साथी युकेश ने उस जगदीश का एक इंटरव्यू किया था। वो जगदीश जो है इस इलाके में बहुत बड़े नक्सली लीडर के तौर पे जाना जाता था। हर बड़ी नक्सल घटना के पीछे जो है जगदीश का हाथ था। उस वक्त भी जगदीश के पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको 2-3 लेयर में सुरक्षा की घेरा जो है वो नजर आ रहा होगा। मैं वो तस्वीर कुछ देर में अपने टीवी के दर्शकों को भी दिखाऊंगा कि हमारे साथी ने किस तरह से एक इंटरव्यू किया था जगदीश का। अब देखिए, जब इस इलाके में जगदीश को घेरा गया है, तो एक बात तो साफ है कि जवानों ने बहुत ही सटीक इनपुट के आधार पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। उन्हें ये बात पता थी कि इस इलाके में नक्सलियों की बड़ी मौजूदगी है। जगरगुंडा एरिया कमेटी की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो 16 नक्सली शामिल हैं जगरगुंडा एरिया कमेटी में, जिसकी इंचार्ज है जगदीश की पत्नी, और 16 नक्सली ही मारे गए हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जगरगुंडा एरिया कमेटी को पूरी तरह से जवानों ने खत्म कर दिया है। हो सकता है, संभावना आप बता रहे हैं कि पूरी की पूरी कमेटी का सफाया यहां पर हो गया है। और हम स्ट्रैटेजी की भी बात कर रहे हैं लगातार संजय, तो जब बड़े नक्सली लीडर्स पर सीधा प्रहार किया जाता है तो जो छोटे नक्सली है उनका मनोबल अपने आप टूटता हुआ नजर आता है। और उसके बाद हमें नजर आती है आत्मसमर्पण जैसी तस्वीरें, और वो तस्वीरें तो लगातार मिल ही रही है। लेकिन साथ ही साथ मृगेंद्र जी, मुझे ये बताइएगा कि नक्सलवाद का जो नासूर है वो तो खत्म हो रहा है, लेकिन इसका जो असर रहा है, क्योंकि जड़ों में बसा हुआ है छत्तीसगढ़ के, खासकर बस्तर के, इसका जो असर है वो ग्रामीणों में जाता हुआ नजर आ रहा है। कि अगर स्थानीय लोगों की अभी मानसिकता की बात की जाए, अभी उनके मनोबल की बात की जाए तो देखिए, स्थानीय स्तर पर नक्सलवाद के खत्म होने का ग्रामीण स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बस्तर के दौरे पर जाते हैं,
ग्रामीणों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ आज क्या मांग हो रही है कि हमारे क्षेत्र में सड़क बना दीजिए साहब, जी, हैंडपंप लगवा दीजिए, राशन की दुकान खुलवा दीजिए, मोबाइल टावर लगवा दीजिए। ग्रामीण आदिवासी मोबाइल टावर की डिमांड कर रहा है कि हम भी मोबाइल से देश दुनिया को देखें। अभी तक नक्सलवाद के कारण बहुत से इलाके ऐसे थे जहां न तो रोड थी, न तो कनेक्टिविटी थी, तमाम चीज़ें। इसके साथ ही अभी राज्य सरकार ने जो पहल की है कि अंदरूनी इलाकों में बस चलाने का निर्णय लिया है। जी। बस से, क्योंकि एक आदिवासी अगर छोटे से कस्बे में आने के लिए भी 8 से 10 घंटे, 6 से 5 घंटे पैदल चलता था, उसे जब बस की सुविधा मिलने लगेगी तो उसका भरोसा सरकार पर आएगा। यही कारण है कि अंदरूनी इलाकों से पत्र आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास पत्र आ रहे हैं, गृह मंत्री के पास पत्र आ रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क थोड़े अर्ध शहरी क्षेत्रों में आ चुका है। तो वहाँ से व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में 5G नेटवर्क लगा दीजिए। ये बदलते बस्तर की तस्वीर है। लोग जो सोचते थे कि बस्तर अंधेरे में है, वहाँ राज्य सरकार सोलर पैनल लगा रही है। जो आज़ादी के बाद से कई कई गांव ऐसे थे जहां उजाला नहीं था। तो इस तरीके का जो बदलाव हो रहा है, उससे ग्रामीणों में राज्य सरकार के प्रति एक अच्छी भावना पैदा हो रही है। अब तक नक्सली ये कहते थे कि राज्य सरकार जो है शोषक है, वो आपका शोषण करती है, लेकिन जब ग्रामीणों को रोड मिल रही है, राशन मिल रहा है, आधार कार्ड मिल रहा है, बैंक अकाउंट खुल रहे हैं, तो उनको महसूस हो रहा है कि नहीं, सरकार तो हमें देना चाहती है, नक्सलियों के कारण हम बाधा में हैं। तो जो आपने सवाल किया कि क्या नक्सलवाद खत्म होने के बाद क्या रोड मैप है सरकार का, सरकार का यही रोड मैप है, विकास, विश्वास और सुरक्षा। पहले विकास होगा, लोगों में विश्वास पैदा होगा। जिस रास्ते से नक्सलवाद बाहर आता हुआ नजर आ रहा है, उसी रास्ते से जो विकास है वो अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये सीधी तस्वीरें दिखा रहा है आपको, ये तस्वीरें देख लीजिए आप। बहुत बड़ा प्रहार लाल आतंक पर, 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। 2 जवान घायल भी हुए हैं, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन देखिए, सुकमा के इस इलाके में इस मुठभेड़ को सबसे बड़ी मुठभेड़ माना जा सकता है, क्योंकि इससे पहले 10 नक्सलियों को ढेर करने वाली मुठभेड़ की जानकारी थी, लेकिन अब 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। और यह अगला पड़ाव माना जाता है, यह बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, क्योंकि जो एंट्री पॉइंट्स बनाए जाते हैं उसके इतर एग्जिट पॉइंट्स बहुत बड़े मायने रखते हैं। क्योंकि अब ये जो इलाका है, इस इलाके से बाहर अपने कैंप तक सुरक्षित पहुंचना और इन शवों को भी पहुंचाना हमारे जवानों के लिए एक चुनौती रहती है। और ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें वही दिखा रहे हैं। संजय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं, आप बता रहे थे कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, लेकिन अब इसके आगे आगे क्या कुछ देखा जाएगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव अंजलि यही होता है किसी ऑपरेशन का कि किसी नक्सलियों के गढ़ में घुसना, नक्सलियों को ढेर करना और उसके बाद वापस लौटना। क्योंकि अब जवान थक जाते हैं। जवान लगातार पिछले 24 घंटों से इस इलाके में मौजूद हैं। उन्होंने पहले बहुत ही लंबा सफ़र पैदल तय किया, नक्सलियों को घेरा। उस वक्त बहुत ही तनाव होता है, डर होता है, क्योंकि नक्सली भी तैयारी में होते हैं। ऐसे में जब नक्सलियों से सामना होता है, लगातार फायरिंग चलती है, उस वक्त जवान थक जाते हैं। फिर शुरू होता है सर्च का काम, यानी कि इलाके में तलाशी का काम। तलाशी के दौरान जवान काफ़ी सुरक्षा बरतते हैं, क्योंकि नक्सली इस दौरान भी घात लाकर जवानों पे हमला करते हैं। इसके बाद जब जवानों के 100 को जवान उठाते हैं, तो समझिए नक्सलियों के 16 नक्सलियों के 100 उठाने हैं आपको, कंधे पे उसे लादना है और उसे लाद कर आपको पैदल चलना है। हथियार मिले हैं आपको, AK-47, इंसास, SLR, इसके अलावा बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री मिली है। इन सभी सामान को उठाकर वापस जवानों को पैदल ही लौटना है। तो सोचिए जवान कितने थक जाते होंगे, जवानों के सामने कितनी बड़ी चुनौती होती होगी। संजय, यहाँ पर मैं आपको टोकना चाहूंगी कि पुलिस थक जाते होंगे जवान, लेकिन जो जज्बा है वो इतना बड़ा है कि वो थकान नजर नहीं आती है। इसके बाद हम वो तस्वीरें भी देखेंगे जब जवान खुशी से नाचते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर भी आएगी जब जवान एक बार सुरक्षित इलाके में पहुंच जाएंगे। कुछ ही देर में बता रहा हूँ, एक तस्वीर आएगी बस्तर के दंतेवाड़ा के DIG कमलोचन कश्यप और सुकमा के SP जो हैं वो आपको नजर आएंगे जवानों से हाथ मिलाते हुए। ये तस्वीरें पहली बताता हूँ क्योंकि हमने पिछली हर मुठभेड़ में देखा कि जैसे ही जवानों को सफलता मिलती है, सबसे पहले वहां पहुंचते हैं दंतेवाड़ा के DIG कमलोचन कश्यप जी। चाहे बीजापुर में मुठभेड़ हो, चाहे दंतेवाड़ा में हो, चाहे सुकमा में हो, वो सीधे सफर तय कर पहुंचते हैं उस जगह पे जहां जवान नक्सलियों को ढेर कर निकल रहे हैं। हर एक जवान से हाथ मिलाते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि जब इतने बड़े अधिकारी जवानों के बीच पहुंचते हैं तो जवानों के मन में विश्वास जागता है कि हाँ, हमारे अधिकारी हमारे साथ खड़े हैं।
पिछले बार हमने देखा था जब भंडारपदर में 10 नक्सलियों को ढेर किया था तो उन्हें सीधा नगद इनाम भी दिया था डीआईजी साहब ने। सीधा उन्होंने कैश दिया, बोला कि देखिए ये आप लोगों ने जो आज काम किया है उसके बदले मैं आपको ये इनाम दे रहा हूँ। तो ये हर कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा, बड़े अधिकारियों के द्वारा। मुठभेड़ हुई है, 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें AK-47 SLR इंसा जैसे काफ़ी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 2 जवान इसमें घायल हुए हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा रहा है। सर हथियार कौन कौन सा बरामद? AK-47 SLR इंसा जैसे ऑटोमेटिक हथियार इस मुठभेड़ में बरामद हुए हैं। जी सर, ये अब तक का सुकमा जिले का सबसे बड़ा मुठभेड़ माना जा सकता है सर? हाँ, इसको माना जा सकता है। और जो पहाड़ी वाला जो इलाका है, गोकुंडा वाले इलाके में दरबा डिवीजन के जो नक्सली है उनकी उपस्थिति यहाँ मौजूद होती है और ये उन पर कड़ा पहाड़ है। कोई बड़े नक्सली, बड़े कैडर के नक्सली मारे जाने की उनकी पहचान करना बचा हुआ है। तो सुना आपने, आधिकारिक जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। AK-47 इंसास, SLR जैसे बड़े ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीर आपको बता रही है कि सफल ऑपरेशन यहाँ पर सुरक्षा बलों के हाथ लगते हुए ये नक्सलियों के शव जो बरामद किए गए हैं उनको पैदल ही कैंप तक पहुंचाए जाने की ये तस्वीरें हैं। DRG CRPF के जवानों का ये ज्वाइंट ऑपरेशन अब तक का सुकमा का सबसे बड़ा एनकाउंटर इस क्षेत्र का ये माना जा रहा है। आधिकारिक पुष्टि भी हो गई। लगातार जो है एरिया में सर्चिंग जारी है और सुरक्षा बल के टीम जो है यहाँ पे पहुंच चुकी है और सुकमा SP भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं। अक्सर जो मुठभेड़ चल रहा है सर, मुठभेड़ अभी रुका हुआ है सर, मुठभेड़ के बाद क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है सर? नहीं, अभी भी उस क्षेत्र में सर्चिंग अभियान जारी है। जिला DRG और CRPF की संयुक्त पार्टी उस क्षेत्र में अभियान कर रही है। अभी भी 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं और भी इसमें जो भी डिटेल्स है उसको शेयर किया जाएगा। सर कितने बड़े कैडर जो है मारे गए होंगे सर? इसमें जो हथियार बरामद हुए हैं वो AK-47 SLR इंसा जैसे हथियार है। अभी जो नक्सली कैडर मारे गए उनकी शिनाख्ती बची हुई है, जैसे शिनाख्ती हो जाएगी उसके बारे में डिटेल्स शेयर किया जाएगा। सर थोड़ा इस एरिया के बारे में बताइएगा, क्योंकि लगातार लाइव जुड़े हुए हैं विस्तार न्यूज के माध्यम से, दर्शक जुड़े हुए लाइव इस एरिया को जानना चाह रही है सर, कितना मुश्किल था? ये क्षेत्र जो है गोकुंडा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और दरबा डिवीजन के नक्सली इस क्षेत्र में निवास करते हैं। काफी पहाड़ी वाला इलाका है और इस क्षेत्र के जो नक्सली इन लोगों ने पूर्व में बड़ी बड़ी घटनाओं का अंजाम दिया है और काफी मतलब बहुत पहाड़ी नदी नाले से घिरा हुआ इलाका है और काफी लंबे समय के बाद इस क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। सर सुकमा में काफी लंबे अंतराल के बाद मुठभेड़ हुआ है और एक बात है सर कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री का कल दौरा होने वाला है, उससे पहले जो है आज सुकमा में बड़ी मुठभेड़ हुई है सर, इसको किस नजर से देखा जा सकता है सर? नहीं, काफी अच्छा है। जवानों का जो मोटिवेशन है, हौसला है वो काफी ज्यादा है और सभी जवान बहुत मेहनत कर रहे हैं और जवानों का मेहनतों का नतीजा है। देखिए नक्सलियों पे जो है लगातार प्रहार जारी है। सुकमा में सबसे बड़ी मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 16 नक्सलियों का शव जो है अब तक बरामद हो चुका है और इस रास्ते से जो है नक्सलियों का शव जो है जवान लेकर आ रहे हैं। थोड़ी देर में मैं उस जवानों को भी दिखाऊंगा जो जवान जो है नक्सलियों का शव लेकर सीधे जिला मुख्यालय की ओर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम वो तस्वीरें भी देख पा रहे हैं और उन्हीं नक्सलियों के शवों की शिनाख्त होनी अभी बाकी है और हो सकता है आने वाले वक्त में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमें सुनने को मिले। तमाम जानकारियां विस्तार न्यूज सबसे पहले बताएगा, ग्राउंड की तस्वीरें भी विस्तार न्यूज सबसे पहले दिखाएगा। आप तीनों का ही तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।